आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 567 करोड़ रुपए के बीडीए टेंडर मामले में येडियुरप्पा और विजेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त की प्राथमिकी। बेंगलुरु के कॉटनपेट मेन रोड पर स्थित वालिय कामिल हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी का मनाया जा रहा है 249वां उर्स। कर्नाटक में अपने ही कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में कांग्रेस नेता हुए गिरफ्तार। हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह की पत्नी उषाबाई ने अपने पति की रिहाई के लिए राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन के समक्ष किया प्रतिनिधित्व। आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को बनाया गुजरात का सहप्रभारी। पंजाब चुनावों में भी निभाई थी जिम्मेदारी। ताइवान में 24 घंटे में लगा भूकंप का दूसरा झटका, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, उनके बेटे और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष वाई विजेंद्र और सहकारिता मंत्री टी सोमशेखर के खिलाफ बेंगलुरु डेवलपर्स द्वारा जारी एक निवेदन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक विशेष अदालत के निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में नामित अन्य लोगों में येडियुरप्पा के पोते शशिधर मराडी, दामाद संजय श्री और विरूपक्षप्पा, थमकान मराडी आईएएस अधिकारी जेसी प्रकाश, जो अनियमितता होने पर बीडीआई आयुक्त थे, और 3 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। प्राथमिकी के अनुसार कुछ आरोपियों ने 12 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, जिसे अन्य आरोपियों के स्वामित्व वाली शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। जब येडियुरप्पा सीएम थे तब पैसा बदल गया। बेंगलुरु के कॉटनपेट मेन रोड पर स्थित वलिय कामिल हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी का 249वां उर्स मनाया जा रहा है। हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी एक प्रसिद्ध और बाकमाल बुजुर्ग थे। उनका आस्थाना सभी धर्मों के लोगों के लिए फैज और बरकत प्राप्त करने का केंद्र है। हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी को बेंगलुरु के शहंशाह भी कहा जाता है। हजरत के उर्स के अवसर पर शनिवार की शाम को हजरत का संदल मुबारक निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लिया। दरगाह के सज्जादा ने संदल माली की। इस अवसर पर दरगाह के जिम्मेदारों और जायरीन ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस उर्स के संबंध में बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। बेंगलुरु मंडल के तरफ से बेंगलुरु मंडल की जानिब से हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी का संदल उर्स मुबारक मुकर्रर है, और थोड़ी देर में जो है हम लोग यहाँ से संदल महल में निकलने वाले हैं। और बाबा का जो संदल है 240 को 9वां संदल जो है आज तक गुजारे हम और हमारे बड़े के हमारे वालिद। नाम बोलो। बेंगलुरु मंडल का शहीनशाह सर खलीफत रफ़ाई अहमदुल खादरी बसीरतुल्लाह शाह, बेंगलुरु मंडल। बहुत आलीशान पैमाने पर हजरत तवक्कल मस्तान शाह सोहरवर्दी बेंगलुरु के शहीनशाह का संदल है। हमारे बाप दादा से खिदमत करते आ रहे हैं। बचपन से हम ये संदल में खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर का स्तर लगता है, और ये ऐसा दरबार है यहाँ पर जो है हाई होता है। दरबार कभी भी खराब है, ये यहाँ पर साबित है। हमेशा ये दरबार खड़ा रहता है। कोई खाली आता है, कोई खाली नहीं जाता, वैसा दरबार है। इंशाअल्लाह हमें भी जो पूरी फुकरा, जो पूरी जमा, जो 4 चौक जमा होते हैं, इधर 4 14 जमा होते हैं, सब एक मिलजुल कर मोहब्बत से जो हर साल जो है तमन्ना रखते हैं कि जो बाबा के उर्स में जो आने की तमन्ना रखते हैं, उतने खुशियाँ मिलती हैं इधर जो संदल में। इंशाअल्लाह हर कौम के लिए, हर इंसान के लिए जो सब मिलकर दुआ करते हैं, जो बुजुर्गों से, हर वली औलाद अली ही ईमान है हमारा, जो इसमें जात जमात का कुछ नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता को
धारवाड़ जिले में अपने सैलून में एक कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ब्यूटिशियन का काम करने वाली महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी मनोज करजागी शनिवार को सैलून आया और उसे गले लगाने और चूमने की कोशिश की। महिला ने अपने प्रेमी को जानकारी दी, जो अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और कांग्रेस नेता को पीट दिया। पुलिस ने पुष्टि की कि आरोपी को महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य आरोपों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नेता एक मंत्री के पूर्व सहयोगी थे और पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी कर्नाटक राज्य परिवहन निगम का निर्देशक भी रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने पर उत्तर भारतीय मानसिकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय मानसिकता संसद में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल नहीं है। शनिवार 17 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पुणे डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े एक सवाल पर यह बयान दिया। दरअसल जब उनसे लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित होने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर सांसद में तब से बोल रहा हूं जब लोकसभा में कांग्रेस का सदस्य था। तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक की पत्नी उषा बाई ने राजा सिंह को श्राप दिया। रविवार को राज्य के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस मौके पर शापित राजा सिंह की पत्नी ने तेलंगाना के राज्यपाल से अपने पति के खिलाफ पीडी एक्ट को रद्द करने की अपील की। उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि उनके पति के खिलाफ अवैध रूप से मामले दर्ज किए गए हैं। उषाबाई ने ज्ञापन में कहा कि तेलंगाना सरकार एक समूह को खुश करने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा सिंह इस समय पीडी एक्ट के तहत चरलापल्ली जेल में है। उसने शिकायत की कि उसके पति के खिलाफ जानबूझकर मामले दर्ज किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से राजा सिंह की पत्नी केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने प्रथम राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका।
इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें
9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाया है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी राघव चड्ढा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के इनाम के रूप में आज सांसद राघव चड्ढा को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना सह प्रभारी नियुक्त किया। चड्ढा इस साल की शुरुआत में पंजाब की जीत के सह वास्तुकार भी थे। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर 79% बहुमत हासिल किया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी में पहले भी गुजरात में अपने चुनाव अभियान की अगुवाई करने के लिए एक बड़े युवा नेता को मैदान में उतारने की सुगबुहार चल रही थी। इसके लिए राघव चड्ढा प्रमुख रूप से पार्टी का संभावित चेहरा थे। राघव चड्ढा ने दिल्ली और पंजाब दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। पार्टी उन्हें युवाओं के बीच एक बहुत लोकप्रिय चेहरे के रूप में भी देखती है। युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, नौकरी और व्यापार के अवसरों के साथ बेहतर भविष्य के वादे आम आदमी पार्टी कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि भारत चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम और मजबूत बनने की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहे सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम और मजबूत बनने की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की एक्टिंग को लेकर जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। फिल्मों के अलावा एक्टर्स को उनके बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। अभिनेत्री सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहती है और बॉलीवुड से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट ट्रेंड काफी चला। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को बकवास कहने वालों की क्लास लगाई है। ऋचा चड्ढा ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने काफी लंबा नोट लिखा है। एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा कि 10 दिन के गणपति विसर्जन के बाद बाहर की तरफ सिर करते हुए ये मैं हूँ। भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना यह है कि हम हिंदी फिल्म उद्योग में हर रोज कैसे शूटिंग शुरू करते हैं, विघ्नहार्थ की पूजा करते हैं। चीन से लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच शनिवार और रविवार का दिन ताइवान के लिए काफी टेंशन वाला रहा। यह शनिवार के बाद रविवार दोपहर को भी भूकंप के झटके लगे। रविवार को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया जिसने यहाँ की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल 24 घंटे के अंदर यह दूसरा भूकंप था। इससे पहले शनिवार को ताइवान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप की सूचना मिलते ही टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई थी। बता दें कि भूकंप ताइवान के लिए नई चीज नहीं है। यहाँ अक्सर भूकंप के झटके लगते रहते हैं। दरअसल ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के बीच बसा हुआ है। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मार झेल रहा है। भीषण बाढ़ से जो हालत हुई तो अब महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है। देश में जारी महंगाई के बीच खबर है कि गेहूं और आटे की कीमतों में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में फसल की बुआई में संभावित देरी के कारण गेहूं और
आटे की कीमतों में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार द्वारा अनाज समर्थन मूल्य को दोगुना कर दिया गया है। रिपोर्ट में लोगों और किराना विक्रेताओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुछ ही दिनों में गेहूं के आटे की कीमत 20 से 25 पाकिस्तानी रुपए पीकेआर प्रति किलोग्राम से बढ़कर कराची में 120 से 125 पीकेआर प्रति किलोग्राम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को पाकिस्तान संख्याक ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 15 सितंबर को समाप्त सप्ताह में गेहूं के आटे की कीमत में 7.51% की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे भाव बढ़कर 106.38 पीकेआर प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पहले 98.95 पीकेआर थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 567 करोड़ रुपए के बीडीए टेंडर मामले में येडियुरप्पा और विजेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त की प्राथमिकी। बेंगलुरु के कॉटन पेट मेन रोड पर स्थित वालिय कामिल हजरत तवक्कल मस्तान शाह सौरवर्दी का मनाया जा रहा है 249वां उर्स। कर्नाटक में अपने ही कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में कांग्रेस नेता हुए गिरफ्तार। हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह की पत्नी उषाबाई ने अपने पति की रिहाई के लिए राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन के समक्ष किया प्रतिनिधित्व। आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को बनाया गुजरात का सह प्रभारी, पंजाब चुनावों में भी निभाई थी जिम्मेदारी। ताइवान में 24 घंटे में लगा भूकंप का दूसरा झटका, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।